आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सों के इस वक्त आपको लेकर दी पे इमोशंस और फीलिंग्स क्या है, क्या फूल कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में इस वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, बट एक बता रही हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं होता कि सबके साथ मैच करेगी। तो जितना रिजोनेट करता है रखिए। ओके, हमारे वेवर के जो भी पर्सन है, पार्टनर है, ओके, मेंडिंग सबसे पहले कार्ड यहाँ पर मेंडिंग का आया है। उनके फीलिंग्स और दे पर मोशंस, क्या आप दोनों का कनेक्शन सोल में कनेक्शन हो? ठीक है, अब एक कम करते हैं, क्लेरिफाई और देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ कैप्स इन हो सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वह फिर से उसे एनर्जी में ए रहे हैं, जहां पर वह अपनी फीलिंग्स को समझ का रहे हैं, वह प्यार इस कॉन्सेप्ट को समझ का रहे हैं, हिल हो चुके हैं पूरी तरह। हो सकता है पास में ये डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपने ही आप से, अपनी ही फीलिंग्स से कट गए थे, उन्हें प्यार नहीं चाहिए था या वह समझ नहीं पा रहे थे। जैसे इंसान डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने इमोशन से, अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से, तो उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या चाहिए। बुटाटियों परसों मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहानी न कहानी बहुत ज़्यादा प्यार जहाँ भी रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, जो उनके इमोशंस हैं आपको लेकर, वो कितने स्ट्रांग हैं और कितने दिल से वो आपके लिए प्यार फूल करते हैं। फीलिंग्स जो भी उनकी आपके लिए कितनी ज़्यादा इंटेंस हैं, कितनी जेन्युइन है, क्योंकि किंग ऑफ कप से ज़्यादा शायद ही कोई किसी से कोई प्यार कर सकता है। और आपके पर्सों के एनर्जी में अगर किंग ऑफ कैप्स ए रहा है, तो वो अपनी भी प्यार को, आपके लिए जो प्यार उनके माँ में, उसको भी समझ कर रहे हैं, उसकी गहराई को समझ कर रहे हैं और आपके प्यार को भी समझ कर रहे हैं। ओके, दे आर इन टन विद डियर हार्ट। हो सकता आपको कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या आप कुछ हीलिंग भेज रहे हो, लव वाइब्रेशन भेजे हो, जो इन तक पहुंच रहे हैं और उन पर कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परसों अपने केमोन में लगे होते हैं और अचानक से उन्हें याद आते हो आप कि उन्हें इस रिश्ते पर भी कम करना है, क्योंकि मेंडिंग के एनर्जी को किंग ऑफ कैप्स क्लेरिफाई कर राइट्स लाइक उनका दिल उन्हें बार बार कर रहा है कि रिलेशनशिप पे भी ध्यान दिया जाए, जो टूटा है रिश्ता उसको जोड़ा जाए, जो खराब हुआ है उसे ठीक किया जाए, पॉइंट को। ओ मी गॉड, किंग ऑफ कैप्स, क्वीन ऑफ कैप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो, आप 12 जर्नी में भी हो सकते हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी है। इट्स नोट डेवर एनर्जी, इट्स सी और एनर्जी। जहाँ पे मैंने बोला ना, सोल कलिंग हो रही है, आपको ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या कुछ, तो आप टेलीपैथी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, जिससे आप उनको पुकार रहे हो, जिससे आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे आप उनको अपने होने का एहसास दिल रहे हो। ठीक है, दूर होते हुए भी, और वो चीज़ वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो आप कार्ड, देखो मैं दोनों कार्ड आपको दिखाई हूँ, सही इस कॉलिंग हम और ही कैन फूल डेट, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप दोनों फूल कर का रहे हो एक दूसरे के एनर्जी को। वैसा भी हो सकता है कि वहाँ पर वो आपको याद करते हैं और यहाँ पे आपको फूल होता है कि मुझे वो याद कर रहा है, मुझे वो जुड़ना चाहता है, लेकिन आप बहुत कोशिश करते हो कि आप अपने कंट्रोल ना हो, आप अपने आप है। वह एक बहुत पॉइंट्स रखना कि बहुत कम रखना, कि एक जैसा होता ना कि हम दुनिया में एक तरीके से अपने आप को दिखाई हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है वो हमें पता होता है। तो आप ऊपर से भले ही कितने शांत गा रहे हो, कितने कम गा रहे हो, आपके अंदर बहुत हलचल है, आपके अंदर इस परसों का के लिए बहुत सर प्यार है, जो बार बार एहसास आपको हो रहा है उसे चीज़ का। सो इट्स लाइक यू बोथ आर बीइंग, आप दोनों के फीलिंग्स एब्सर हो रही हैं एक दूसरे के लिए। प्लीज़ ये मुझे रिमाइंड, प्लीज़ हमें बताएं आप। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो खुद वाटर साइन हो या तो वाटर साइन से डील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सों के लाइफ में ना उन्हें लिटरली ऐसा फूल हो रहा है कि कुछ भी बाकी नहीं रहा है, खालीपन, अकेलापन, सब कुछ उन्हें बहुत बर्बाद सा लग रहा है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, लिटरली लाइक दिस। वुमेन सीटिंग इन डी कार्ड, बिल्कुल सब कुछ जैसे इन्होंने अपने हाथ से को दिया है। जैसे होता है ना कि एक चीज़ हमें मिली है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी बातों से, और वो उसे हम खुद को दे रहे हैं। बस परसों को रिग्रेट और लॉस की फीलिंग हो रही है और उनके ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इनके ज़िंदगी में पैसा हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है इन सब केसेस, लेकिन इनके पास आप नहीं हो और यही इनके लिए सबसे बड़ा दुख है।
ठीक है? क्योंकि आपसे ही इनके ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, इनके ज़िंदगी में सुकून है। प्लीज़ रिमाइंड क्लैरिफ़ाई करें और बताएँ हमें। तो ऑफ कैप्सन माम, यहाँ पे अगेन वाटर साइन है, बोथ आर डी वाटर साइंस, कैंसर स्कॉर्पियो के साथ। देखिए, इंसान बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकर, ऐसे एन पर्सन जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके क्वांटम क्रिएट करता है। और दिस वक्त आपके पर्सों के नो जो बहुत ज़्यादा सोने वाली है, आपको अगर 44 444 दिखाई दे रहा है या 4 x 4 दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए उसे वक्त आपके पर्सों आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा ग रहा है कि ये ब्रेक क्यों ग गया। हमारे रिश्ते में एक रिश्ता जो इतना है पावरफुल था, इतना इंटेंस था, दोनों तरीके, दोनों ऐस, दोनों एक दूसरे से प्यार इतना करते थे, फिर ये ब्रेक क्यों ग गया? हम इतना ज़्यादा ऑट क्यों गए? क्यों चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है? बहुत सोच रहे हैं। इस बड़े में कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो इंटेंस फीलिंग्स जो होती है ना, वो कहाँ गई? वो पागलपन कहाँ है गया? क्यों इतनी स्टफ हो गई? आपकी लव लाइफ सॉलिड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हमें प्लीज़ बताएं। इसको एक कन्फर्मेशन दे दे, आप क्या कहना चाहते हो। मुझे पर्सनली इसलिए इतना पसंद है क्योंकि पहले बात, आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपका डॉग, आपका कोई और पेट, आपकी फैमिली में कोई, आपके मदर फादर, आपकी सिबलिंग, आपके दोस्त, अनियन कैन बी एस होलमेड। तो आपका इस पर्सों के साथ जो रिश्ता है ना, वो बहुत पूरे है, बहुत दिल से है। और लेकिन आपके पर्सों को ऐसा लगता है कि चाहे हम सोलमेट हो या कुछ भी हो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर मैं उतना कर रहा हूँ तो सामने वाले ने भी तो उतना मेरे लिए करना चाहिए, या मेरी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इतना कर रही हूँ, सामने वाले ने भी तो करना चाहिए। तो आप दोनों एक्सपेक्टेशन एक ही लगा के बैठे हो, एक इक्वल चाहते हो। ओके, लेट्स सी के आ मोनोलॉग जी से आपके लिए क्या आता है गैस। मैंने जो मेरा ट्विन हिंदी तारो चैनल, जो 4th चैनल मैंने क्रिएट किया था, मैंने उसको स्टोरीज़ वाले चैनल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में स्टोरी डालूंगी, मराठी में भी और हिंदी में भी। अलग अलग स्टोरी हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर। वहाँ पर मैं स्टोरी या गुड थॉट्स या ऐसी चीज़ डालूंगी। तो आप लोग अनकंडीशनल कोई भी कंडीशंस रखें बिना, प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे आप यहाँ पे करते हो। ओके, तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बीच में मदद स्क्रीन के पास मैंने देखा, मैं कार्ड ऑलरेडी मतलब निकाल रही थी। तब मैं बात भी कुछ कर रही थी, कुछ आपसे शेयर कर रही थी, और वो वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो मैंने कार्ड तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं मोनोलॉग जी, पता नहीं क्यों लेकिन बीच में कट हो गया वीडियो, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सो मैंने सोचा कि अभी फिर से तो मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि अब कार्ड तो निकाल चुके हैं, तो कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सी डिटॉक्सिफाई यहाँ पर क्यों आया है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, डिटॉक्सिफाई यहाँ पे क्यों आया है। अभी ना बीच बीच में देखते रहूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बैंड बज जाती है रिकॉर्डिंग और मुझे पता तक नहीं चला है डिटॉक्सिफाई को। यहाँ पे जो क्लैरिफाई कर रहे हैं वो डी वर्ल्ड कार्ड है। देखिए, आई थिंक कहानी आपके पर्सनली ना अपने ऊपर बहुत कम किया है। जब अगर वो आपसे दूर भी है, आप अगर सोच रहे हो कि ये इंसान मुझे इतना दूर क्यों भाग रहा है, ये बात क्यों नहीं कर रही है, कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, सो दे हैव बिन वर्किंग ऑन देम सेल्फ। इन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे थॉट्स को, ऐसे अपने बिहेवियर को डिटॉक्सिफाई किया है, अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ किया है, अपने आप को क्लियरेंस किया है, ताकि वो लौट कर आपके पास जब आए तो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहे और आगे बढ़ता रहे। क्योंकि उनको अपनी भी उतनी ही का रहे हो और आपकी भी उतनी ही का रहे हैं, कि वो नहीं चाहते किसी को भी कोई बार बार वीडियो स्टॉप हो रहा है। मैं अभी भी मैंने स्क्रीन के पास देखो और वीडियो स्टॉप हो चुका था, और उसके बीच में बहुत कुछ बोल भी चुकी थी। एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सों ने अपनी ज़िंदगी से, अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज़, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से वो गुजरे हैं, और अब आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। अब आगे आपके रिश्ते में मुझे नहीं लगता कोई इश्यूज़ आएंगे, चाहे तो थर्ड पार्टी शुरू हो या फैमिली शुरू हो या किसी की बुरी नज़र हो, एनीथिंग यू गैस यार, बीइंग प्रोटेक्टेड। और उसके लिए आपके पर्सों को आपको दांत देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बहुत कम किया इस कनेक्शन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। और सेल्स डी सिचुएशन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, वही इज दिस इज डी सिचुएशन। हर डी मैजिशियन, देखिए आपके पर्सों मुझे अब तो बहुत परफेक्शनिस्ट है, जैमिनी एनर्जी है यहाँ पे। एंड ये कैसे इंसान है जो कुछ भी करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि इस परफेक्ट ही हो। तो कहानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो टाइम भी ले रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, या IFD टेकिंग डी टाइम ना, वो अपने लिए नहीं कर रहा है,
वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो सब कुछ सोचकर पेस्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बड़े में वो सोचकर अच्छे से चीज़ों को तैयारी करके वो आपके पास आना चाहते हैं। इट्स लाइक वो परफेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो पूरी तरह से उनके माँ में कुछ प्लेन है, उनके कुछ तरीके हैं, उनका सोने का तरीका आपसे बहुत अलग है और आपसे बहुत अलग उनका एक्शन लेने का भी तरीका है। सो दे आर थिंकिंग हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त और फिर ही एक्शन लेना चाहते हैं। बी रियल, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वही इज़ दिस बी रियल हर नाइट ऑफ कैप्स। देखिए, वो इस वक्त इस बार अगर आपके पास आकर कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत दिल से होगा। इसका मतलब ये भी है कि इसके पहले वो दिल से नहीं एक्सप्रेस होते थे। दिल से ये एक्सप्रेस होते थे, जेन्युइनली एक्सप्रेस होते थे, लेकिन इस बार तो वो और ज़्यादा जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे और जो उनके ऑफ़र होगी बहुत दिल से होगी, बहुत सच्चाई से होगी। जो उनको बोलना है वो सच्चे दिल से बोलेंगे और ट्रुथ बोलकर ही वो आपके सामने कोई भी ऑफ़र रखना चाहते हैं। स्टेप इन योर पावर ये क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने पास में आपसे दूरी बनाई थी, ये आपको छोड़ के चले गए थे और तब भी मैं कहूँगी इतना दिल से तो उन्होंने आपको अपने से दूर नहीं किया था। तब भी बहुत ज़्यादा सभी थे और अभी भी मुझे उनके लायक ऐसी ग रही है जहाँ पर दूर जान के बाद उन्होंने अपने आप पे बहुत कम किया। वो बहुत कोरेजर्स हुए, उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया। उन्होंने ये टाइम उसे किया कि वो अपने आप को स्ट्रांग बना सके, तो अब वो अपने पावर में ए रहे हैं। ठीक है, और आने वाले समय में आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी देखोगे इनके अंदर। ठीक है, जो आपको थोड़े अलग ग शक्ति है। डी एम्परर देखिए, ये परसों आपके सामने सिर्फ सच बोलना चाहते हो और सिर्फ ऑनेस्टी के साथ आपके सामने आना चाहते हैं। कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते, कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। जो उनकी रियलिटी है वो आपको शो करना चाहते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि कहानी ना कहानी कोई लोग होते हैं ना कि वो आपके सामने कुछ और है, आपके विदाउट कुछ और है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहते, ये इस रिश्ते को अब स्ट्रांग बेसिस पे शुरू करना चाहते हैं और अपने असलियत आपको बताना चाहती है, या दे वांट टू बी वेरी ट्रू विद यू। ठीक है, चलिए हम उनके मैसेज देखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपसे? लेट सी उनके मैसेज। क्या मैसेज? आई डोंट डिज़ायर अन्य 1D वे आई डिज़ायर यू। तो वह क्लियरली कर रहे हैं कि मुझे किसी के लिए ऐसी चाहत फूल नहीं होती है जैसे तुम्हारे लिए होती है। मतलब वो आपके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं और बहुत इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं। आई विल नेवर लव यू अंदर लाइक आई लव यू सी अगेन डी सेमिनार। तू जैसा प्यार मैंने तुमसे किया है वैसा प्यार मुझे कभी किसी से नहीं होगा, या वैसा प्यार मैं किसी से नहीं कर पाऊंगा। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं हो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके कोई गलती थी या उनके मान में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसके लिए उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। कूद नेवर फॉरगेट अबाउट यू। तो वो आपके बड़े में या आपको कभी भी भूल नहीं पे। नेक्स्ट यहाँ पे आई केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट योर्स। तो ये मैंने बोला ना आपको, ये कुछ तो आपसे सच बोलना चाहते हैं कि हाँ भाई, मैं लोगों के बड़े में सोचता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, और एक कड़वा सच बोलना बहुत अच्छा है एक मीठे झूठ से। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। आई आपको आपके साथ आई लव यू करना चाहते हैं। आई एम दी प्लीज़ सॉरी डेट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये बहुत इनको बहुत बड़ा गिरा है कि इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया और आपको छोड़ दिया। और आखिरी मैसेज आई वॉन्ट टू मेरी वन डे। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं एक दिन ऑन ऑब्वियसली वॉन्ट टू बी योर माम। ठीक है, सो डेट वॉज IT। आई होप की रीडिंग आपसे नेट हुई होगी। सॉरी, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आया। कार्ड भी कुछ सफल कर रही थी तब दिखा नहीं पी। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ये बार बार फ़ोन क्यों कैमरा क्यों ऑफ हो रहा था मुझे नहीं पता है। एनीवेज, सी यू और नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गैस। और हाँ, प्लीज़ मुझे मेरे स्टोरी वाले चैनल पर बहुत सर सपोर्ट दीजिए, चाहे मराठी वीडियो हो या हिंदी वीडियो, आपको सपोर्ट आना चाहिए। बस मेरे लिए वही मेन रखना है।